आज नारी के जीवन पर विचार विमर्श के लिए आज हम बैठे हैं। या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तभ्यम 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 नमो नमः। नारी को शक्ति के रूप में देखा गया है भारत में। कहते हैं जहाँ नारियाँ स्त्रियाँ लक्ष्मी रहती हैं उनको लक्ष्मी का दर्जा है, यानी बिना उनके सृष्टि चल नहीं सकती। लक्ष्मी इतना बड़ा दर्जा है, तो कहते हैं वहीं देवता लोग रहते हैं, ईश्वर वहीं आ रहे हैं। जहाँ स्त्रियाँ नहीं हैं वहाँ पर देवता भी नहीं जाते रहते। इसका अर्थ यही होता है कि वो जो पवित्रता है, जो भाव है, शुद्धता है, वहाँ पर नहीं रहती, विद्यमान नहीं रहती। पुरुष वर्ग अकेला नहीं कर सकता, इसलिए देवता नहीं रहते हैं। पूरी सृष्टि से देखे, मंग और शत्रुपा से देखिए, पूरी सृष्टि के निर्माता में बड़ी अहम रोल जो होती है वो स्त्रियों का रखा गया है, शत्रुपा का है। पुरुष वर्ग पहले यह व्यवस्था थी देश भर में, हमारे पुरानी व्यवस्था है कि पुरुष कमाएगा और स्त्रियां घर का व्यवस्था चलाएंगी, दोनों मिलकर ये परिवार चलता था। इसीलिए पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, पैसा लाने वाला व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो खर्च करते हैं वो घर पे रहने वाले करते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा अपने समाज में गिरावट आई, तृतीय स्थान जैसा रहा। लेकिन ये मुग़ल काल में था, मुग़ल मुसलमान जब राज्य था भारत में, तो स्त्रियों को घर पे रखा जाता था, क्योंकि हमलावर थे वो हिंदू महिलाओं को उठा ले जाते थे, लड़कियों को उठा ले जाते थे। इसी से उनको घर के अंदर पर्दा, और वो चेहरा कोई न देखने पाए, इसलिए पर्दा लगाना पड़ा, घूंघट काटना पड़ा। पहले घूंघट वगैरह का कोई प्राविधान नहीं था, एक सभ्य जीवन जैसे जिया जाता था, सर पे थोड़ा सा पल्लू रखना, ये रहना वो रहना, ऐसे ही सामान्य था। लेकिन मुग़लों का जब आक्रमण होने लगा, और वो 3 बातों पे आक्रमण करते थे। पहला काम, स्त्रियों को उठा ले जाते थे। पहला काम, स्त्रियां समाज की, परिवार की एक इज्जत होती है, तो पहले उनकी इज्जत बिगाड़ने के लिए पहले स्त्रियों को उठा ले जाते थे, तो उससे उन्हें मनोबल गिर जाता था, हार मान लेते। फिर उनका संपत्ति लूट लेते थे, संपत्ति जला देते थे या लूट लेते, उठा ले जाते थे, छीन लेते थे। और तीसरी बात, फिर उनकी जान को मार देते थे। इसलिए वो एक सम्मान का प्रतीक बन गई थी। इसीलिए उनको पर्दा में रखना, उनको ये रखना, उनको घर पे रखना, उनको पढ़ाना नहीं, स्कूल नहीं भेजना, ये नहीं होना, वो नहीं जाना, और केवल वो खाना पीना तक जीवन लिमिटेड कर दिया गया। और ये बहुत साल तक चलता रहा, मतलब 6-7 साल, 8 साल तक अंग्रेज आए, तब भी तक। आज भी देखिए गाँव में क्या व्यवस्था है। तो ये लंबा कालखंड देश का पराभव का कारण है, यही है, देश की अवनति का कारण है, देश की गरीबी का कारण है कि महिलाओं को जागृति नहीं हुई इस देश के अंदर। उसी के कारण पुरुष भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। महिला को प्रेरणा तो पुरुष को प्रेरणा तो महिला ही देती है। बड़ा काम करो, आगे बढ़ो, लक्ष्य प्राप्त करो, और हम आपके साथ रहेंगे। भारत में विवाह की व्यवस्था इसलिए भारतीय पद्धति में है कि पति पत्नी दोनों मिलकर बड़े काम करने के लिए जोड़ी बनाई गई। वो कहाँ जन्म लिया, वो कहाँ जन्म लिया, उनका घर परिवार, उनके माता पिता अलग अलग, सारी सब व्यवस्था है। हम साथ में इसलिए रहते हैं कि हम एक दो मिलकर बड़ा काम करेंगे, जीवन में एक उत्कृष्ट काम करेंगे। इसी से जोड़ी मिलाई जाती है, इसी से गुण धर्म मिलाई जाती है, इसी से पढ़ाई मिलाई जाती है कि ये पढ़े हैं। इसी से जाति की व्यवस्था भी बनाई जाती है। जाति व्यवस्था से मतलब नहीं, गुण धर्म मिलाया जाता है। जाति कोई भी हो, अगर उसका गुण उस लड़के से मिलता है तो वो जाति से बड़ा ठीक रहेगा आगे। और आजकल वो गुण धर्म मिलाते नहीं, 24 गुण है, ये गुण है, वो गुण है, कुछ मिलाते नहीं, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। तो इस नाते जोड़ी बनाई जाती है कि एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य करेंगे समाज में। केवल एक बच्चे संतानोत्पत्ति करने का मात्र नहीं है वो,
या घर में नौकरानी चाहिए काम खाना बनाने लाने के लिए, मात्र उतना नहीं है। वो तो एक व्यवस्था है थोड़ी सी कि बच्चे हैं तो भाई खाना बनाएंगे, कुछ करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन मात्र उतना नहीं है। आज जो भी सृष्टि की व्यवस्था है उसमें नंबर 1 पर स्त्रियाँ हैं, मातृशक्ति है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, और जैसे पश्चिमी जगत का प्रभाव हो गया, वहाँ स्त्रियों को खरीदा जाता है। जैसे सामान खरीदने जाते हैं, जाइए किराने से सामान खरीद लाइए, उसे औरतों का खरीद लाइए वहाँ पर। इसी तरह अरब देश में है, इस्लाम संस्कृति में औरतों का हाल है। ईसाइयत की संस्कृति में भोग की वस्तु हैं, कपड़े जैसे खरीदी जाती है, इस तरह खरीदी जाती हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ है, उसमें लक्ष्मी का स्थान है, देवी का स्थान है, और एक सृष्टि निर्माण का स्थान है, व्यक्ति का निर्माण। मैं अभी बताया ना कि बच्चों का निर्माण अगर माँ चाहेगी तभी हो पाएगा। आज शहरों का जीवन जिस प्रकार के बच्चे थोड़ा कमाने लगे तो शराब पीते हैं, उसकी अहम भूमिका माँ की होती है, क्योंकि वो उसको इतना प्रश्रय दे देती है, उसकी आदतों को, अभ्यास को, इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाता है उसके जीवन का, फिर वो अभ्यास तोड़ नहीं पाता बच्चा। पिता से दूरी हो जाती है, पिता है भी नहीं, ख़त्म हो गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन माँ का रोल केवल ऊपर ही उसकी चीज़ों का रह जाता है। ये नहीं जानती कि भविष्य में कहाँ जाएगा, इसकी सोच कहाँ पैदा होगी। क्योंकि जब मातृशक्ति, नारी ही इतना तेज होगी दिमाग से, तभी बच्चों के अंदर वो तेज जागृत कर पाएगी, तभी बच्चों को भविष्य को कहाँ ले जाना है उसको पता रहता है। अब उसको खुद नहीं पता तो क्या करेगी। आज बच्चे थोड़ा कमाने लगे, ऑफिस जाने लगे, कुछ पैसा प्राइवेट ही काम करने लगे, तो बच्चे शराब पी के आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल माँ का रहता है। अरे पीने दीजिए, रहने दीजिए, करने दीजिए, कमाता है तो थोड़ा थक जाता है, थोड़ा उलझन होती है ऑफिस में, पी लेता तो क्या होता है। अब वो आदत बन गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, और एक दिन वो विकराल रूप ले, बीमारी का रूप ले या विवाद का रूप ले। तो निर्माण के काम में नंबर 1 पर है। सदैव स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था। आज भारत सरकार भी महिलाओं को आर्मी में रखा, आदमी लापरवाह हो जा रहे हैं, ऑफिसों में रखा है। और आज देखिए, चाहे जहीं भी देखिए, जहाँ भी पैसा कमाने का जगह होगा वहाँ औरतें रखी जाती हैं, क्योंकि अर्थ के लिए ध्यान में आ गया इनको। जब ये व्यवस्था बिगड़ती है तब ये मातृशक्ति आगे आती है। ईमानदारी का काम हो, चाहे प्रामाणिकता का काम हो, चाहे जो भी काम हो, उसमें महिलाएं आज भी ईमानदार हैं पुरुषों के अपेक्षा। महिलाएं पुरुषों से कम झूठ बोलती हैं, क्योंकि उनका जीवन इस तरह बन गया है। लेकिन यही समाज में रहते रहते बहुत दिन बाहर रहेंगी तो बिगड़ने भी लग जाएगा, फिर ये बदलाव आएगा, फिर पुरुषों को आगे आना पड़ेगा। वेदों में भी स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान है, और समाज में भी आज बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। परिवार में भी बड़ा सम्मान है। कोई भी आता है, माँ के पैर छुओ, दादी के पैर छुओ, दादी कहाँ है, माँ कहाँ है, पहले उनका पूछताछ होती है, उनका आशीर्वाद लो। कहीं यात्रा करने जाओ, कहीं कुछ जाओ, तो पुरुष का नहीं पैर छुआ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन माताओं का पैर अंदर से छू के जाना, उनका हृदय से वो रहता है। लेकिन वो केवल खाने पीने और बच्चों का खिलाने पिलाने में तक जीवन नहीं है। उनको इस भविष्य के लिए, देश के भविष्य हो, चाहे परिवार का भविष्य हो, चाहे बच्चे का भविष्य हो, भविष्य का ध्यान उसको रहता है। अगर ये बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भविष्य में उन्नति नहीं करेगा, इसका परिवार उस बड़ा नहीं होगा, इसकी कल्पना उसके माँ के अंदर विचारों में चलती रहती है। और बहुत कम नारियाँ आज की हैं जो, क्योंकि संस्कार उनमें खुद नहीं है, तो क्या देंगी वो बच्चे को क्या बनाएंगे, उनको मालूम नहीं है। देर तक सोना, देर तक करना, ना काम करना, लापरवाही करना, हटवादिता करना, जो गलत है उसी बात को ज़्यादा जिद दे देना, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो घुमा फिर कर उसी का होना है। तो इसलिए पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों को भी पढ़ाने का ध्यान देना, क्योंकि वो चाहेंगे तो ये सब कुछ बदल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी, मुख्यमंत्री भी महिला हैं, परिवार भी है, सब कुछ है, राज्य भी चलाया, मुख्यमंत्री बनी, गवर्नर बनी। अगर विजन ना होता, सोच ना होता, तो कितना बड़ा इतना नेतृत्व करे। सुषमा स्वराज को देखता था,
विश्व की सबसे जोरदार महिला थी, इंदिरा गांधी का नाम सुनिए, वो भी तो महिला थी। वो भी ये घर गृहस्थी का सारा काम, बच्चे भी थे उनके पास, वो भी खाना वाना खिलाती थी, लेकिन उनका भविष्य निर्माण भी देश का था। जैसे बच्चे का निर्माण था वैसे भविष्य का निर्माण उनके हाथ में। केवल बच्चों तक नहीं था दिमाग, राष्ट्र के लिए भी हमको कुछ करना है, देश के लिए भी करना है। हम सबका भी, जैसे आप सब बैठे हैं, तो केवल यहाँ ये हम तक खाने पीने तक नहीं, इसका भविष्य भी निर्माण करना है, संस्थाओं को भी आगे बढ़ाना है। इसका अगर चिंतन कल्पना साफ साफ होती है, स्पष्टता होती है, तो केवल महिलाओं में होती है। पुरुष तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बातों में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं। वो कहते हैं हर पुरुष की उन्नति की बात महिला का हाथ होता है। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे तुलसीदास रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, अगर कोई उन्नति तरक्की किया है तो उसमें महिला का रोल इस प्रकार था कि उसको प्रेरणा देने का काम, उसको प्रेरित करने का काम, उसको आगे बढ़ने का काम। बड़े बड़े बिजनेस व्यापार टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है, तो महिला कहती घबराना नहीं, हम साथ हैं ना, हम रोटी ज़मीन पे फुटपाथ पे खा लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, फिर जीरो से शुरू करेंगे, फिर आगे उन्नत शिखर तक ले जाएंगे। ये जो प्रेरणा कौन देती है? ये नारी देती है, मातृशक्ति। लेकिन इसलिए देती है, उसको कल्पना है, उसको भविष्य मालूम है कि आज ये हार रहे हैं, थोड़ा मनोबल गिर रहा है, इनको प्रोत्साहित मैं करूँगी तभी तो आगे बढ़ेगा काम, फिर बना लेंगे। सृजन करना इनके हाथ में, पुरुष के हाथ में सृजन करना है। तो नारी का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। देवी कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तुते 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 नमो नमः। तो कई चीज़ों में कहा गया है, ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, वो पुरुषों से किसी काम में कम नहीं है। मैं बताया ना कि शादी कोई इसलिए नहीं होती है कि आपका जीवन भर उसी में मरे कटे जा रहे हो रहा है, इसलिए नहीं है। एक बड़ा काम करने के लिए दोनों मिलकर करेंगे। ऐसे तो विदेश में होता है, कोई भी रहे, शादी रहे, पास में थोड़े दिन रहते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वो सृजन नहीं कर पाते। और यहाँ एक लंबे जीवन तक किसी अच्छे काम के लिए दोनों साथ रह करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रगति के पथ पे ले जाते हैं, देश राष्ट्र के लिए भी तैयार करते हैं और समाज में भी अच्छी व्यवस्था करते हैं। अकेला पुरुष नहीं कर सकता, अकेली महिला नहीं कर सकती, दोनों के मिश्रण के कारण होता है। दोनों की शक्ति और विचार अगर बड़े होंगे, राष्ट्रीय होंगे, सामाजिक होंगे, देश हित में होंगे, धर्म के हित में होंगे, धार्मिक होंगे, तो बड़ा काम करेंगे। और केवल भोग विलास और भौतिकवादी होंगे तो जो कुछ है वो भी नष्ट हो जाएगा, उनके ही जीवन में ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए उसका सृजन, उसकी सोच जन्म लेते ही, नारी के बच्ची के जन्म लेते ही उसके अंदर विचार कल्पना पुरुषों से कई ज़्यादा गुना अधिक हो जाती है। लेकिन किसी का जागृत हो जाता है, किसी का सुप्त हो जाता है। आज के इस वातावरण में वैश्विक पराग उसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर स्थान दिया गया, दर्जा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में भारत में जो इतनी रुकावट थी, इतना बंधन था, अब वहाँ पर भी आगे बढ़ाया जाता है। पुरुष घर में पढ़ाते लिखाते नहीं थे, उस समय समस्याएं थी, तमाम अत्याचार होते थे, परेशानियाँ थी, दुश्मनी थी, तमाम बातें थी। लेकिन आज के समय में बहुत चीज़ आगे आ गई, बहुत उन्नति क्या हो गया। सरकार पूरा साथ देती है, सरकार पढ़ाई लिखाई के लिए महिलाओं को पूरी छूट देती है। ये तो राष्ट्रीय व्यवस्था है। लेकिन आध्यात्मिक चिंतन करें तो देवता या ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि बने, 100 साल 2 साल तक जिए और समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा दिए, तो उनके साथ कहीं ना कहीं ऋषि बन कर के वो महिला भी साथ में रही। ये जितने ऋषि मुनि थे, इनको राजाएं अपनी कन्याएं देते थे कि इनसे तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा जो राज्य और देश का कार्य कर सकेगा, केवल आराम खा पीने वाला नहीं जीवन जिएगा। इनके तेज के कारण, इनकी ज्ञान वृद्धि के कारण बालक जो होगा वो राज्य का अच्छा तरह संचालन करेगा, योग्य नीति से करेगा। तो उसमें महिलाओं की भूमिका अहम रहती है। जितना भी कष्ट तकलीफ सहती है तो महिला तो सहती, तो धरती का रूप बताया गया उसको, धरती के साथ कितना अन्याय होता है।
किसी को हल से फाड़ते हैं तो खेत बोते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, खुरपी से खोदते हैं, कितना माँ को कष्ट होता है। उसी माँ का रूप महिला भी है, नारी भी है। कितना अत्याचार सहती है, पुरुष सह सकता है। जिसका सहन का नाम ही स्त्री है, जो सह सके। असहनीय मतलब उसके एक पराकाष्ठा से भी अधिक होती है। कोई भी कष्ट किसी हद तक सह सकती है वो, केवल और केवल क्षमता उसके अंदर है। कोई भी कष्ट बहुत गहराई तक उसके अंदर उतर सकता है, पुरुष नहीं समझ सकता। एक बार अगर सब कुछ नष्ट हो जाए, अगर वो धैर्यवान है तो फिर वो आगे सृजन कर देगी, बढ़ा देगी। इसलिए नारी के बारे में हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, दुनिया के अंदर भारतीय दृष्टि से, भारतीय चिंतन की दृष्टि से नारी को बहुत श्रेष्ठ और बहुत उच्च स्थान मिला है। धार्मिक दृष्टि से बिना कहा जाता है उनके लेके धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, कोई पुण्य का कार्य पूरा नहीं होता, यात्रा पूरी नहीं होती। तो मतलब है कि वो जहाँ आप कमज़ोर पड़ेगा वो प्रेरणा देगी आपको प्रोत्साहित करेगी। लेकिन उसकी सोच राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सेवा की हो, केवल आराम तल्फी वाली ना हो, नहीं तो फिर वो आपको फिर प्रगति नहीं करने। उसका परिणाम ये बताया कि आज के समय में ना जागृति होने का, ना शिक्षा ना होने के कारण वो जग नहीं पाता अंदर का भाव, और एक घर के अंदर रहते रहते एक सीमित सोच हो जाती है। इसके कारण उनका विजन नहीं हो पाता। जब वो बाहर निकलती है, देखती है दुनिया को, तब उसके विचार बड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था, घर पे था, बंधन था। आज वो बंधन के सारे सरकार ने काट दिए और आगे आने का एक अवसर दिया, मौका दिया, और आगे बढ़ सकती। हर चुनौती का सामना स्त्रियाँ कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। उनके अंदर भगवान ने अद्वितीय शक्ति जन्म से दिया है, अद्वितीय शक्ति भाव भर दिया है उसके अंदर। लेकिन यही है कि अगर उसके अंदर राष्ट्रीय और सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण है, बड़ा सोचने का कल्पना करती है, उसका चिंतन बड़ा है, तो एक परिवार क्या 50 परिवार को एक साथ बांध के चल सकती है। मैंने सुषमा स्वराज का फिर नाम लिया था, जब वो विपक्ष की नेता बनती थी, इतना बड़ा विश्व का विदेश मंत्री भी थी, विश्व का मार्गदर्शन करती थी, लेकिन घर में आके एक नारी का रूप ले लेती थी, खाना भी बनाती थी, रोटी कहती थी, रोज अपने बना के अपने बच्चों और पति को खिलाती थी। स्वराज साहब को घर में अंदर घुसते मैं ना नेता हूँ, ना मैं नेती हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं एक आदर्श नारी हूँ। सबका विश्वास का मतलब स्त्रियाँ सब पर विश्वास रहती है और सबका विश्वास जीतती हैं। किसको क्या खाना है, नमक पे क्या बनना है, कौन बिना नमक का खाता है, कौन क्या खाता है, उसको पता है, और सबका वो निर्वहन करेगी ठीक से। पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष का मुकाबला, स्त्री का मुकाबला पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन पुरुष में एक शारीरिक रचना अलग प्रकार की बनाई गई है, भगवान ने ऊपर ने बनाया, विधाता ने उसको प्रेरणा देने का कारण की मजबूती का काम पुरुष करेगा, और प्रेरणा देने का आंतरिक शक्ति जगाने का काम महिला करेगी, नारी करेगी। इन दोनों के कारण ही उसका विवाह की व्यवस्था कराई गई। तभी ये आगे ये पूरा देश, इतना प्राचीन देश, दुनिया का विश्वगुरु देश अपना, जगत जननी भारत माता विश्व मंच पर विराजमान हुई थी, उसके पीछे और पीछे का कारण, अरे हमारे देश का नाम है भारत माता। जिस देश का नेतृत्व नारी कर रही हो, जिसका नाम ही है नारी के नाम से है, भारत माता के नाम से है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। वहाँ की हर नारियाँ देवी के बराबर है, एक शक्ति का पुंज है। हमें भी उनको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और उनके विचारों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाह लेगी तो कुछ भी कर सकती है। एक नारी सब पर भारी। आज इस सप्ताह में देख रहा था कि इतना बड़ी समस्या थी। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं इस सपने में देखा था, नारी की पता नहीं, ध्यान नहीं जा रहा कौन है, वो बहुत समस्या थी, चारों ओर से सब नष्ट हो गया था, सब बिगड़ गया था, लेकिन वो धैर्य नहीं तोड़ रही थी। उसने धैर्य से फिर वो चीज़ प्राप्त कर लिया, वो विजय फिर प्राप्त किया। सारे लोग भाग गए थे, लेकिन उसने निर्णय किया था कि हर संकट को सामना कर ले।
हमें उनका आदर सम्मान जीवन भर करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत गुना श्रेष्ठ होती हैं, बहुत गुना कष्ट सहने की क्षमता होती है, तकलीफ़ें सहती रहती हैं और हम उधर ध्यान नहीं देते, हम अपने ही घमंड में चूर रहते हैं। तो अगर जोड़ी है, साथ रहते हैं, तो हमेशा हर व्यक्ति को उनका आदर करना चाहिए। उनका भी धर्म है कि वो सामाजिक नेतृत्व करें, निर्माण का काम करें, केवल खाना